बागों के शहर में तूफानी बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। खस्ता हाल इमारतों की छतें भी टपकने लगीं। 7 घंटे की मुसलसल बारिश मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवां बरस मानसून की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, नश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब और गुलबर्ग में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। मोगलपुरा में 113, मॉल रोड पर 110 मिलीमीटर अबर करम और 8 घंटे में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। बारिश के बाद लाहौर में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद गलियों का पानी घरों तक पहुंच गया। समनाबाद, सांदा, गुलशन एरावी, लक्ष्मी चौक, चाइना स्कीम, शादबाग, मुस्लिमपुरा समेत कई इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिश ने शहर को नदी नालों में तब्दील कर दिया। शहर की अक्सर मेन शाहराहों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद शदीद ट्रैफिक जाम होने लगी। लोहा मार्केट, बादामी बाग में पानी जमा होने से रोड मुकम्मल तौर पर बंद, कारोबार ठप होकर रह गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर में शदीद बारिश के बाद समनाबाद का गंदा नाला बिफर गया। गुलफिशा कॉलोनी में गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। नाले का पानी सड़क पर किसी दरिया का मंजर पेश करता रहा। अहले इलाका का कहना है कि सारा साल निकासी आब यकीनी बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली इकदाम सिफर हैं। ताजपुरा स्कीम के सड़कें बारिश से तालाब बन गई। ताजपुरा स्कीम से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। सड़कों पर पानी खड़ा होने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में मूसलाधार बारिश ने अस्पतालों को भी डबो दिया। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पताल में आने में दुश्वारी का सामना। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकने लगा। बारिश के बाद लेबर कोर्ट पानी पानी हो गई। 2 फीट से जायद पानी जमा होने से ओखला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मूसलाधार बादल बरसने से अदालती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अमला दफ्तर ना पहुंच सका। मॉनसून की तैयारियां बातों तक ही महदूद होकर रह गईं। बारिशें शुरू हो गईं, लेकिन वासा और लेस्को के तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। लेस्को बोसीदा तारें तब्दील ना कर सका। वासा सीवरेज के काम पाया तकमील तक पहुंचा सका। कम वक्त में ज्यादा बारिशें, निकासी आब ऑपरेशन जारी। वासा मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। सेक्रेटरी हाउसिंग की वासा लाहौर को इजाफी मशीनरी लगाने का हुक्म। शहर के नशेबी इलाकों को तरजीही बुनियादों पर क्लियर करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि शहर के नशेबी इलाकों में 13 ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक को फ़आल किया जा चुका है। शहर में बारिशों का तारीखी स्पेल। वासा के मुताबिक शहर में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर वासा की टीम में इन एक्शन। शहर के मुतादिद मकामात पर निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वासा एहलकार बरसाती नालों में रुकावटें हटाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की तलकीन। बागों के शहर में मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पेश की इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम शहरों की मरकजी और अंदरूनी रोड्स को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत। वासा और ज़िली इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि चंद नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है, उसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। शहर में बारिश का दौरानिया 7 घंटे रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि लाहौर की बड़ी शाहराहों को क्लियर किया जा चुका है। चंद जगहों पर निकासी आब जारी है।
एमडी वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लक्ष्मी चौक में निकासी आप ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली और अमले को ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। वो निकासी आपके तमाम कामों की खुद निगरानी करेंगे। सीटीओ लाहौर का ट्रैफिक वार्डन्स को शहरियों की मदद के लिए हर दम तैयार रहने का हुक्म। डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि मौसमों की शिद्दत की परवाह किए बगैर वार्डन्स सड़कों पर शहरियों की मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। खबरदार होशियार, बादल बरसेंगे मूसलाधार। पीडीएमए का मॉनसून का दूसरा स्पेल 13 जुलाई तक बरकरार रहने का अलर्ट जारी। डीजी इरफान अली काठिया की शहरियों को नदी नालों से दूर रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कहा कि शहरी कच्चे मकानात और खस्ता इमारतों में हरगिज़ रिहाइश न रखें। मॉनसून में खस्ता हाल इमारतें खतरा बन गईं। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 इमारतें तशवीशनाक करार। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद और रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक। वॉल्ड सिटी में 12 से ज्यादा इंतहाई खस्ता हाल इमारतें फौरी खाली करा ली गईं। गुलबर्ग के मशहूर हफीज सेंटर के बेसमेंट में आग लग गई। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस एक गोदाम में लगी थी, जिसने देखते ही देखते प्लाजे की कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। धुआं भरने के बायस रेस्क्यू टीम को मुश्किलात का सामना रहा। आग लगने पर प्लाजा में अफरा तफरी फैल गई। आतिशज़दगी के बायस मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब असम्बली की 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। आइन के मुताबिक अरकान असम्बली को शफाफ समात का हक दिया जा रहा है। रेफरेंसेस पर ज़ाती समात कल सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। स्पीकर आइन के तहत 30 रोज में नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला करने के पाबंद हैं। ऑपोजिशन अरकान असम्बली ने हकीकी पंजाब असम्बली इजलास के नाम से इजलास मुनक्किद किया। ऑपोजिशन अरकान समेत पीटीआई फॉर्म 45 में कामयाबी का दावा करने वाले टिकट होल्डर शरीक हुए। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि 26 मुअत्तल अरकान असम्बली का चैम्बर में पेश होने का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। पंजाब असम्बली के मुअत्तल ऑपोजिशन रुकन चौधरी एजाज शफी का स्पीकर पंजाब असम्बली पर जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्जाम। कहा कि अभी यह फैसला नहीं हुआ कि वो स्पीकर के सामने पेश होंगे या नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास हल्का PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हल्के में वासा और MCL के तरक्याती मनसूबे भी जल्द शुरू होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। हुकूमत किसानों को अजनास की सही कीमत दिलाने के लिए कोशा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी का ज़रई वर्कशॉप से खिताब। कहा कि हुकूमत ज़रई मशीनरी की रेंटल बुनियादों पर फराहमी के लिए आइंदा साल 10 एग्री मॉल तामीर करेगी। हुकूमत रिसर्च इदारों और यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे से मुंसलिक कर रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने रेस्क्यू सर्विसेज में बेहतरी के लिए ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज को कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक किया जाएगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास। सेक्रेटरी असमत महमूद खान का कार्डिक इंस्टीट्यूशंस की टीचिंग फैकल्टी की जानिब से ट्रेनिंग में हिस्सा न लेने का नोटिस। कार्डिक टीचिंग फैकल्टी को सुपरवाइजरी की रजिस्ट्रेशन के लिए UHS से फौरी राबिते की हिदायत। टीचिंग फैकल्टी की जानिब से लेवल 3 और 4 की PG ट्रेनिंग में हिस्सा लेने तरक्की के लिए लाजमी जुज़ करार दिया गया।
सर्विसेज अस्पताल में रिवैम्पिंग के मयार का पोल खुल गया। रिवैम्पिंग के 6 माह के बाद छत की सीलिंग गिरना शुरू हो गई। सर्विसेज अस्पताल के शोबे आर्थोपेडिक में छत की सीलिंग गिर गई। सर्विसेज अस्पताल की छतों से भी बारिश का पानी टपकने लगा। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने गाड़ियों की मेंशन टेस्टिंग के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली। डायरेक्टर जनरल इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने खुसूसी स्क्वाड इस्लामाबाद भेज दिया। खुसूसी स्क्वाड ने महकमे ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तमाम गाड़ियों के टेस्ट किए। महकमे ट्रांसपोर्ट की टीम को तरबियत भी दी। 2 खुसूसी स्क्वाड 2 माह तक इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन बल्दियात मलिहा रशीद को डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। साबिक डीजी कामरान लाशारी के इस्तीफे और आसिफ तुफैल की कमिश्नर साहिवाल तैनाती के बाद ये ओहदा खाली था। सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाहों की तामीर और मुरम्मत में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। वहदत कॉलोनी में सरकारी रिहाइशगाहों की मुरम्मत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाने लगा। सरकारी घरों की छतें शदीद बारिशों की पानी की रोकथाम में नाकाम। C&W डिपार्टमेंट के अफसरान और ठेकेदारों की मिली भगत पर मुलाजमीन सरापे एहतजाज। SDO उस्मान और ठेकेदार अबू बकर की मिली भगत से फंड्स हड़प कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक रिलीफ अलाउंस में इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पर 10% इजाफा 1 जुलाई से लागू हो गया। महकमे खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काले कवानीन नामंजूर। लाहौर चैम्बर का 19 जुलाई को पहिया-जाम हड़ताल का ऐलान। सदर ऐवान सनअत और तिजारत मियां अबू जरशाद ने कहा कि 2 लाख की बैंकिंग ट्रांजैक्शन 37AA और लेबर कवानीन का कारोबारी अफराद के साथ ज्यादती है। हमारे साथ रही है तो वो उस नंबर में चली गई है। उसने अपनी मदर को जाके कॉल की है कि मैं ना बड़ी परेशान हूँ तो मुझे ना पैसों की ना ज़रूरत है। तो उसकी मदर ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद ना। तो ये डेड बॉडी आई थिंक मेरे ख्याल में ये डेड बॉडी तभी की है जब उसका लास्ट सीन जब हमारे साथ बात हुई ना उसकी तब से है वो उसका। अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से इख्तिलाफ की बड़ी वजह सामने आ गई। मरहुमा की भाभी हुमा सुहेल का कहना है कि हुमैरा असगर वालिद से जायदाद से हिस्सा मांगती थी। जायदाद में हिस्सा मांगने पर देवर ने मुझे भी घर से निकाल दिया था। अदाकारा का शोबिस में आना भी घर वालों से इख्तिलाफ की वजह बना। हुमैरा असगर अक्टूबर 2024 से हमसे राबिते में नहीं थी। रेलवे लाहौर डिवीजन की नैब लाहौर के ताउन से करप्शन के खिलाफ आगाही वर्कशॉप। नैब लाहौर की 3 रुकनी टीम ने वर्कशॉप में शिरकत की। नैब टीम ने कहा कि करप्शन का खात्मा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। तमाम इदारे बदउनवानी के खात्मे में फ़ाल किरदार अदा करें। डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर इनामुल्लाह ने कहा कि नैब के साथ ताउन जारी रखेंगे।